एक दूसरे जो अगला हिस्सा आएगा जो इस स्टिंग ऑपरेशन का है उस पर हम जाना चाहते हैं। दिल्ली में रहने वालों को एक बात मालूम है, लगातार ये इसके बारे में काफी बात भी हुई कि शायद पूरे देश में ये पहली बार देखा लोगों ने कि शराब की दुकानों पर एक बोतल के साथ एक बोतल शराब मुफ्त मिलने लगी। तो ये सब हैरान थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इस स्टिंग ऑपरेशन के अंदर कुलविंदर मारवा उस आरोप का भी जवाब देते हुए दिखाई देते हैं। कुलविंदर मारवा ये कहते हैं कि हमारा मार्जिन इतना बढ़ गया कि हमें क्या दिक्कत है, हम एक के साथ एक दें, हमारी तो सेल बढ़ती है। वो ये कहते हैं कि आज 100 रुपए की चीज की लागत, 100 रुपए में जो हम चीज बेचते हैं उसकी लागत 20 रुपया है, 80% हमारा है, हमारा प्रॉफिट है। पहले 100 रुपए में 20 रुपया लागत होती थी, 70 रुपया दिल्ली सरकार को जाता था और 10% हमारा होता था। आज वो 10% बढ़ के 80% हो गया। सुनिए आप कुलविंदर मारवा को। उन्होंने जो खेल खेले उनसे दसना ही। मैं दिखा रहा हूं आपको एक क्लिप हमारे पास आ रही है, मैं इसकी चर्चा करूंगा आपसे। चलिए सुनते हैं, आप सुनिए जरा। उन्होंने जो खेल खेले उनसे दसना ही है ना कि ना एवं खेल खेलते हैं। खेल तो 12% जानुन है, तो दोहरा नहीं। कहां से है? और शुरू में जो लेते हैं उन्होंने वो मोटे शूज लैंड लोड की सी 12 पर ਤੁਹਾਡੇ गाड़ी का ट्रक आया 12% पैसे मिलेंगे 6 शुरू कीजिए। शुरू का कोई क्वेश्चन ही नहीं ना, वो तो वैसे प्यार ना तुम जो दे दो तो साढ़े दिन तो पहले वही दे देंगे ਜਿਹੜੇ ਵਿਚੋਲੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਹਾਂ ਵਿਚੋਲੇ। ਹੁਣ ਵਿਚੋਲੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਔਰ ਸਾਡਾ ਜੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਈ 6% ਜੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। किसी ने 6% आसान कम ना समझो देना है। 6% देना भी आसान नहीं सीगा। सुन लो, आज गाड़ी को माल आया 100 करोड़ का है, तो 12 करोड़ रुपया तो कमीशन आ गई। 6 करोड़ काला करके हमें देगा 10 छुट। हाँ वही होते दिक्कत सी सारी। 6 करोड़ काला किस तरह करोगे? वो तरीका तो पहले इन्नी कमाई होंदी सीगी सर। इन्नी पहले 70 पहले 20 रुपए का माल होंदा सी। 70 रुपए गवर्नमेंट होंदे, 10 रुपए साढ़े होंदे सी। अच्छा हुण गवर्नमेंट ने की कीता आ गया 20 रुपए का माल लो जो मर्जी करो, सानू फिक्स कितना देंदे होते। मैं टोटल सेल जो कितना फिक्स कर जो मर्जी सानू तुसी ना ए दुकान खोलनी है ना, सानू महीने 10 लाख देना, तुम जो मर्जी लो जो मर्जी बेचो। अच्छा फिक्स अमाउंट कर ले। हाँ एक्साइज फिक्स कर दी। सही फिक्स कर तुसी इन्ने पैसे देने ने, समझे? काम हो या ना हो तुसी सोचो, लैन तो पहले तुसी देख लेंगे ना इतनी कितनी दी सेल लगी है, वो सामने तुसी मन दे रहे हो ना पैसे। सानी पता चोरी कर रहे हो, हुण साडा रोल खत्म तुहाडे नाल, जो मर्जी करो। मतलब फिक्स एक्साइज ड्यूटी देती और कुछ नहीं देता। साल दी मतलब साल दे 60 करोड़ तो पहले ले लिया। 60 करोड़ एक आदमी ने दिता। अच्छा कितने 150 करोड़ हो गया उन्हें? 60 करोड़ वो तो सरकार के खाते में गया ना। नहीं वो सरकार के खाते नहीं, वो दूसरे वाला अमाउंट कह रहे वो थोड़ा बता रहे हो तुम अभी। 150 करोड़ से आप समझदार हो गए ना, बड़े कारोबार की गल ने गलती जी बड़ी की है ना। जिस वक्त ठेके मिलने लगे उस वक्त जी ब्लैक लिस्ट कंपनी से उन्होंने देते। हाँ ये भी आया पेपर न्यूज बोल रहे हैं ब्लैक लिस्ट वालों को बुला के दिए। जद की एयरपोर्ट का ठेका 250 करोड़ छुट्टिया से 150 वाले ने देता और कहता 250 वाला जो ब्लैक लिस्टेड है। अपने बंदों को कमाई कराई है उन्होंने। नहीं अपने बंदों को नहीं जी, वो तो वो बंदे जो इनको दें, इनके विश्वास पात्र हों। देखिए ये इसमें इन्होंने एक आरोप ये लगाया कि हमें ये कहा गया इस नई शराब नीति में कि आप एक बार पैसा दे दो और उसके बाद आपको जो करना है करो। ये आदमी तो ये कहता सुना था चोरी करनी है, जो करना है करो, हमसे मतलब नहीं है, एक बार में बस पैसा दे देना है। ये बात वो आपको लगातार कहता सुनाई देगा। और उसके बाद अंत में उसने एक और महत्वपूर्ण बात कही। उसने ये कहा
कि गलती यह हो गई दिल्ली की सरकार से कि जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां थीं उनको ठेका दे दिया गया। मैं वो शराब में एक बोतल के साथ एक फ्री वाला आपको सुनवाऊंगा अभी, लेकिन यहां पर जो इल्जाम बीजेपी का था, तीसरा बड़ा इल्जाम कि ब्लैक लिस्ट कंपनी को दिया गया, वो जिस शख्स को, जिसके बेटे को होलसेल का लाइसेंस मिला है, वो कह रहा है कि गलती सरकार से यही हो गई कि इन्होंने ब्लैकलिस्ट कंपनी को बुला करके ठेका दे दिया। मनोज जी। देखिए सौरभ भाई, ये पूरी बातें जब आ रही हैं, सुनाई दे रही हैं, तो याद रखना चाहिए कि ये कोई विधिवत किसी को बता नहीं रहे हैं। ये तो बस चलते चलते गाड़ी में ये बात हो रही है और वो स्टिंग हो गई है, तो वो बहुत समझते समझाते दूर की सोचते हुए बोल रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात इसमें निकल रही है कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो भी पैसा, चाहे वो कमीशन में बढ़ाया, चाहे वो फीस का माफ़ किया, चाहे एयरपोर्ट का भी जो दिखा रहे थे 250 करोड़ की जगह 150 करोड़ का हो गया, ये सब में ये लोग पीछे से घुमा के पैसा कैश अपने पास ले रहे हैं। इस स्टिंग का सबसे बड़ा जो खुलासा है कि ये कोई शराब कंपनियों को या शराब व्यापारियों को या लाइसेंस में छूट ऐसे नहीं दिए, ये एक पूरी डील करते हैं जिसमें कोई बिचौलिया भी नहीं होता है कि आपको पहले 2% लगता था तो कमीशन मिलता था, मैं आपको 4% और दे रहा हूं, लेकिन मुझे 6% वापस करो। आपको पहले ये 10 रुपया लगता था, अभी आप क्या करो कि 10 रुपया फायदा था, तुम 5 रुपया और ले लो, लेकिन हमको 50 रुपया दे दो। ये जो मोडस ऑपरेंडी है दिल्ली सरकार का, मनीष सिसोदिया का, वो तो होश उड़ाने वाला है। मतलब कैसे कोई कर सकता है कि दिल्ली के खजाने का पैसा लूटने के लिए इतनी योजना बनाते हैं। ऐसा लगता है जैसे इनकी अब तक की सारी पढ़ाई सिर्फ राजस्व का पैसा कैसे लूट करके अपने एक भ्रष्टाचार की कोठरी में लाते हैं, यही सीख करके आए हों। मैं तो हैरान हूँ सौरभ भाई। शायद यही कारण है कि आज इस टॉपिक पे आपसे बात करने के लिए उनका कोई प्रतिनिधि नहीं आया। अब इसके बाद हम सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि इन हर लाइनों को साक्ष्य समझा जाना चाहिए, प्रमाण समझना चाहिए, और इसका सुओ मोटो इस समय सीबीआई को लेना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।